भागलपुर के नवगछिया में बड़ी संख्या में पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। मामला बिहपुर का कोसी कछार का है। अवशेष मिलने के बाद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार वहां पहुंचे। दरअसल कोसी नदी के कटाव के कारण गुआरीडीह गांव में बड़ी संख्या में पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले, जिसे देखने मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी और पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। मुख्यमंत्री करीबन 2 घंटे तक गुआरीडीह गांव में रहे और इस बीच स्थलीय जांच के साथ पुरावशेषों को नजदीक से देखा। वहीं सीएम ने इलाके को ऐतिहासिक जगह करार दिया और विशेषज्ञों की ओर से अवलोकन करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोसी नदी की धारा को डाइवर्ट करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने 2500 साल पुरानी जगह बताते हुए इसे पौराणिक जगह करार दिया है और खुदाई कर अध्ययन करे जाने की बात कही है। का जो डिस्ट्रॉयड है वो हमको नहीं लगता है कि 1000 साल से कम, 1000 साल के आसपास, 900 साल, 1000 साल जगह जगह वो हुआ है, बर्बादी हुई। अब उसके पहले का है तो हमने तो शुरू में ही कह दिया, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं भाई, ये तो 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना स्थल दिख रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ के सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है अभी हम लोगों का लक्ष्य। कटाव रोकने के लिए क्या किया जाएगा सर? हाँ, वो तो एक अलग चीज़ है। सर, कोसी कटाव कब तक ये वो एक प्रतिमा निकली है, वहाँ भी एक्सपर्ट्स को भेज दिया गया है, वो सब चीज़। यहाँ का कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? कोसी कटाव के लिए सर कब से कम चालू होगा? तो बताया ना कि कोसी का जो इस धारा है ना, इसके पहले जो धार थी उसी की तरफ ले जाने के लिए अब योजना बनाकर उसको करेंगे। आज इसलिए तो आपके सब बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी भी हैं, प्रधान सचिव भी हैं, तो इरिगेशन विभाग के, तो ये सब लोग अभी बातचीत हो गई। अब इसके बाद जो उनके इंजीनियर्स भी हैं, इसके लिए बनाएंगे प्लान और बहुत जल्दी से बनाएंगे। और ये भी नक्शा को देख करके हम लोगों को भी जो सुझाव देना था वो दे चुके। तो इसको जब तक, जो शुरू में ही हमने कहा कि इसको जब तक अभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी चीज़ की जानकारी नहीं है। वैसे जब जब ऐसे होता रहेगा, फ्लड आता रहेगा और उसी में डिस्ट्रॉय होता रहेगा और बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि इसकी पूरी ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी हो लोगों को, तो उसके लिए अभी से ही काम शुरू करें। क्या कुछ जिला बनाने का मांग? सर एक बात, नवगछिया को जिला बनाने का मांग आप किए थे सर? आज चुनाव में घोषणा किए थे सर। अरे ये सब दूसरा चीज़ है, अभी इसको देखिए ना। नवगछिया में अपराध काफी है सर, सब अलग से आपने कर दिया ना थोड़ा सा। यहाँ पर अवशेष मिला क्या काम और कोसी नदी के बाढ़ में जो कुछ भी यहाँ पर हो गया नीचे, तो इन्होंने जो कुछ बताया मुझको, तो तत्काल हमने एक्सपर्ट्स की टीम को कहा कि वहाँ जाकर के देखिए। फिर यहाँ के लोगों से बातचीत करके, यहाँ देख करके, यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग भी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। तो सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने यहाँ के बारे में एक छोटी रिपोर्ट भेजी कि वाकई ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह, इसका पूरा होने का प्रमाण दिख रहा है। जो कुछ भी काम जो हमारे जैसे, आज तो मंत्री जी भी विजय कुमार चौधरी जी हैं, वो एक्सपर्ट हैं, विजय कुमार चौधरी उसके हेड, तो इन लोगों ने जो सूचना दी तो उसके बाद ही हमने ये तय किया कि जाकर के खुद देखिए। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के किस इलाके में, यहाँ के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन पहली बार हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना दी। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के अनेक लोगों को पहले और मालूम, उनका क्या नाम है जो बताया? अविनाश। किधर है भाई अविनाश को आगे ले आए। अविनाश, तो इन्होंने भी कई चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है। तो इसका तो तस्वीर हमको मिल गया था और यहाँ आकर के सब कुछ हमने देखा है। और आप देख रहे हैं कि इसका चक्कर लगा करके जो कुछ भी हमको लगा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज तक जितने जगहों के बारे में हमने कोई देख करके मेरे मन में जो बात आई है, पूरे तौर पर ये बात आ गई है कि ऐतिहासिक जगह है। और ये कहना कि सिर्फ 2500 साल पुराना होगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अब किसी तरह से यहाँ मिल गया और अभी जानकारी हो गई, तो विशेषज्ञ लोग तो आ गए हैं, देख रहे हैं। और जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, माननीय प्रधान सचिव भी आ गए हैं, उनके इंजीनियर्स लोग भी आ गए।
तो एक तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेंगे कि जो कोसी नदी का ये जो धार है इसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे पहले, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावे 4-5 गांव 6 गांव और प्रभावित होते हैं, तो सब प्रोटेक्टेड होगा। एक तो ये, और दूसरी बात है कि इन जगहों पर ये लोग पूरा अध्ययन करेंगे और जगह जगह इसको देखेंगे, कुछ हल्का खुदाई करके इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पौराणिक चीज़ें मिल रही हैं, ऐतिहासिक चीज़। तो जब वो चीज़ मिलेगा तो उससे पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। मुझको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, और अगर इसके बारे में कन्फर्मेशन हो गया तब तो फिर हम पूरे इलाके को विकसित करेंगे, इस रूप में ऐतिहासिक जगह के रूप में विकसित करेंगे। और जो लोग भी हैं उन लोगों की सहमति से ज़रूरत पड़ेगा तो उनके ज़मीन को एक्वायर करेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है, आगे की बात है। पहले तो जो कुछ भी है उसमें देख करके पूरे तौर पर जब ये नतीजा निकल जाएगा और उसका एक एरिया आम तौर पर पता चलेगा, मुझको तो लग रहा है भाई, व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना एहसास है कि ज़रूर मिलेगा। दूसरी जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर में भी, नज़दीक में भी निकालेंगे तो कुछ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीला, इसका हाइट, तो यहाँ से उधर का और इस साइड में भी हम जो देख रहे हैं तो इसका एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा। और मुझको तो लग रहा है, यूँ तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सब जगह मैं देखता रहा हूँ, मेरे दिल में ये बात है कि ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये ज़रूर कोई बड़ी जगह रही है जी, इसमें लोग रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो शहर बना हो या कोई भी चीज़ रहा हो, ये पता चलेगा। तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक करम। एक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाय जो कहा हमने जी कोसी नदी से, और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंगे और देखेंगे, और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा। और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसके आगे जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। और ये चीज़ पता चलेगा तो आप सोच लीजिए, इस इलाके के बारे में कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन आप सोच लीजिए कि बिहार के किसी भी इलाके में, अभी हम लोग बांका में गए तो वहाँ पर क्या निकला आप सब लोगों को मालूम है। फिर यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर तो और बड़ी चीज़ निकल रही है, जो कुछ भी दिख रहा है। तो एक एक चीज़ का आकलन और अध्ययन होगा, और अध्ययन करके जो कुछ भी सामने आएगा तो उस पूरे एरिया को हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो कवर करेंगे, और उसके बाद एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसके बारे में पूरी जानकारी न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में और दुनिया को दी जाएगी। तो बहुत लोग इसमें रुचि रखेंगे और जानेंगे, पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री का आगमन है, इस पे कुछ आपका प्रतिक्रिया? देखिए, ये हमारे बिहपुर के लिए है, बिहार के लिए भी आज गौरव का दिन है, जो 5000 साल पुराना पुरातात्विक अवशेष मिला है। और ये हमारे जयरामपुर के एक युवक है अविनाश जी, उन्होंने ही, और प्रभात खबर के कृष्णा जी काफ़ी दिनों से इस पर लगे हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले तक हम विधायक नहीं थे, जो पूर्व के विधायक थे या सांसद थे बुलो मंडल वर्षा, इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। विधायक बनते ही शपथ ग्रहण लिया, और शपथ ग्रहण के बाद 14 तारीख को मैं यहाँ आया, और आने के बाद स्थल निरीक्षण किया, और तुरंत ही मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना दी, और 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हमसे बात किया, और बात करने के बाद पूरी जानकारी 12 मिनट तक उन्होंने हमसे बात किया, पूरी जानकारी लिए। उसके बाद उन्होंने ही वहाँ के कार्यालय से कहा कि इंजीनियर शैलन जी को, वहाँ सेक्रेटरी हैं इसी विभाग को देखते हैं, अनुपम जी IAS अफसर है, उनसे संवाद हुआ। और 15 तारीख को यहाँ पूरी टीम आ गई इसका सर्वेक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए, और उन्होंने भी जो पाया इस विषय को, तो उनका भी ये कहना है कि ये चंपा से जुड़ा हुआ है, कर्ण की भूमि, अंग की धरती पर इतना पुराना अवशेष हम लोग आज तक नहीं देखे थे, इसलिए इसकी जांच होगी। खासकर यहाँ के विभागाध्यक्ष जो है अवध बिहारी जी, दिनेश जी, ये लोग भी लगे हुए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, और 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने हमें समय दिया, और इसके लिए हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
और मुझे पूरी विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, ये हमें विश्वास है। बीहपुर विधानसभा इससे क्या फायदा होगा, क्या रोजगार? ये बीहपुर विधानसभा का अब सवाल कहाँ उठता है, ये तो बिहार की गौरव की बात है। ये पुरातात्विक अवशेष केवल बीहपुर के लिए तो होगा नहीं, हमारा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा में ये मिला है। अब यहाँ पर एक विषय आ रहा है कि कोसी का कटाव जो हो रहा है, इसके वजह से यहाँ जो ये 25 एकड़ का भूमि था वो कटकर अब 17-18 एकड़ बच गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमें ये भी अपेक्षा और जल संसाधन विभाग से कि पहले जो बैनाडी का धार था उसी धार में इसको जोड़ दिया जाए और इधर बंद हो जाएगा तो मेरा ये टिल्हा बच जाएगा और ये पुरातात्विक अवशेष का जो खुदाई होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगा इससे। आज मुख्यमंत्री कुछ घोषणा या उस तरह का यहाँ पे करने वाले हैं या इस तरह का यहाँ के लोगों के लिए? मुख्यमंत्री जी अब जब तक यहाँ पर खुदाई नहीं होगी, इस पर कुछ जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं वो नहीं बताएंगे तो ऐसे क्या घोषणा करेंगे? ये पर्यटक स्थल बन सकता है ना? क्यों नहीं, जब ये 5000 साल पुराना अवशेष हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं तो क्यों नहीं बन सकता है पर्यटक स्थल? बनेगा ही, बनना भी चाहिए। धन्यवाद सर। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।